ये बज़्म नबी, ये जश्न गौसुल वरा जिसमें हम और आप शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्यारी महफिल है, मजलिस गौस आज़म है, जिनके नाम से मजलिस सजा रहे हैं और अपनी अक़ीदतमंदी का आप इजहार कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है। और आप हज़रात इशा की नमाज से लेकर अब तक ऐसे सर्द हवाओं की झोंकों में भी अल्हम्दुलिल्लाह गौस आज़म की मोहब्बत में बैठे हैं, तो ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। आज हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, कल इंशाअल्लाह हमारे आका मैदान महशर में हमारी शफाअत फरमाएंगे। हमें चाहिए कि हम इस मजलिस में बैठें तो बड़े अदब से बैठें, एहतराम के साथ बैठें, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये बगदाद के ताजदार की महफिल है। सुभान अल्लाह। जो हज़रात इधर उधर बिखर के बैठे हैं, कोशिश करें कि हम बिल्कुल सिमट के बैठ जाएं, करीब आके बैठ जाएं। दो फ़ायदा हो, एक तो सीख उन लगे और एक मोहब्बत भी बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। नेड़ा नेड़ा बैठने कहीं ऊन ना रहे वहाँ, बोले है कि नहीं, तो आप हज़रात थोड़ा करीब आ जाइए तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और मोहब्बत भी बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। आप हज़रात काफ़ी देर से उलमाए किराम से प्यारी प्यारी तकरीरें, नातें, मनक़बतें, दीन की प्यारी बातें समात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी प्यारी महफिल ये, चाहे गौसे आज़म की प्यारी महफिल हो, चाहे ख्वाजा की छठी हो, चाहे गौसे आज़म की 11वीं शरीफ हो, चाहे अपने नबी की 12वीं शरीफ हो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी महफिलें सजाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सब हमारे ही हिस्से में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर में आपको सुनाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये सब काम हम ही करते हैं। पूरा मजमा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वैसे आप हज़रात इशा की नमाज से लेकर अब तक बराबर सुभान अल्लाह कह रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो माशाअल्लाह तबारक व तआला हम अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की प्यारी महफिल में बैठे हुए हैं। जब तक इस महफिल में बैठे रहोगे खुदा की रहमतों में नहाते रहोगे। सुभान अल्लाह। तो जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल सजती है, वहाँ खुदा की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11। देखिए हज़रात, गौसे आज़म का नाम ही इतना प्यारा है कि जिसके नाम की बरकत से लोगों की किस्मतें संवर गई। सुभान अल्लाह। एक शेर रोज सुनाऊं, आपको पता चलेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चाय भी आ रही है, चाय पिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं? चाय पिला रहे माशाअल्लाह। अब उन्नी चाय भी पियो और माशाअल्लाह ताला सवाब भी जो है हासिल कीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भी बोलते रहिए और चाय भी पीते रहो, ध्यान भी देते रहो, है ना। यूँ नहीं कि पूरी तकरीर चाय के कोपड़े में जाती रहे, थोड़ी बहुत खोपड़ी शरीफ में भी जानी चाहिए। बोले है कि नहीं है? चाय तो आप हमेशा ही पीते हैं, लेकिन ये मजलिस से हमेशा नहीं मिलती है। चाय आसाम से मंगाई जाती है, लेकिन जो उलमा पिलाते हैं ये तैयबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह। समात फरमाइए और एक बार एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें, यानी जिस नाम से तकदीरें बनती है वो किसका नाम है? जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरें,
बन जाती है तकदीरें, वो नाम मुक़द्दस तो या गौस तुम्हारा है, वो नाम मुक़द्दस तो या गौस तुम्हारा है। खुद गौसे आजम सरकार फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलती अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे देख लिया जैसे राई का दाना हथेली में देखता हूँ। रायडे को कालो दानो गोरी हथेली पर कितो क्लियर नजर आवे हैं। गौसे आजम सरकार पूरी दुनिया के शहरा नहीं देखे जैसे रायडे को दानो हथेली में देखे। जोर से बोलिए। जब वली का ये आलम है तो फिर नबी का आलम क्या होगा। नबी नबी हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। वो ताकत रूहानी अल्लाह ने दी तुमको, अल्लाह ने दी तुमको, हाथों की हथेली पर दुनिया का नजारा है। अगर कोबड़ा हाथ में नहीं हो तो हाथ उठा के बोलो या रसूलल्लाह। हाथों की हथेली पर दुनिया का नजारा है, रोशन है जमाने में मशहूर करामत ये, रोशन है जमाने में मशहूर करामत ये, मशहूर करामत ये। कब्रों से उठे मुर्दे जब तुमने पुकारा, कब्रों से उठे मुर्दे जब तुमने पुकारा है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। आप काफ़ी देर से नाते मनक़बतें सुन रहे हैं। याद रखो आज ये जो महीना चल रहा है ये रबीउल गौस का महीना, रबीउल सानी का महीना है। पहले जो इससे पहले महीना था, आप महीना का नाम याद करो, इस्लामी महीनों के नाम। आज की नहीं क्यों नौजवान नाम सुना महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लोग ने कहते हैं सुनो कि ख्वाजा साहब और कुंडाड़ो सुबरा ताड़ो रोजाड़ो रोजई दाड़ो बकरी दाड़ो। अरे बकरी दाड़ो तो ठीक है, वो इस तरह नाम ले लेते। अरे नाम याद करो हैं। मुहर्रम शरीफ से शुरू होता है इस्लामी सन हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना, दूसरा सफरुल मुज़फ्फर, पहला महीना जिसमें इमाम हुसैन की शहादत हुई, आखिरी महीना जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। जोर से बोलिए। इससे हमें सबक मिला कि इस्लाम कुर्बानी चाहता है। पहला महीना भी जिसमें कुर्बानी और जिसमें शहादत हुसैन है, आखिरी महीना उसमें भी कुर्बानी है। तो अपन ये सोचो कि इस्लाम कुर्बानी चाहता है। इस्लाम वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी हम जब देंगे तो इस्लाम आगे बढ़ेगा। जोर से बोलिए। अब आजकल कुर्बानी तो लोग देवे को, कुर्बानी देवे कहीं
घना साग लोग तो कहे कि इस्लाम को काम फ्री में होना चाहिए। हाँ, सीधी बात कि इस्लाम को काम फ्री में होना चाहिए। अरे मैं क्यों बाबा आते हैं, किसी जमाने में रह गया फोकट में, आजकल कोई धक्को ही कौन दे। पहली दे देता, पहली तो कहते हो धक्को और सीधो काम कर दे पक्को। अबे कौन दे, अबे तो रुपया मांगे पहले के पैसा खुला कौन दे, एटीएम पेटीएम कर दे। ये सब चल रहा है। ए जिका ए मांगे ना पैसा जिका ए फकीर बे भी आजकल वो राके पेटीएम करना। तो आप हजरात देखिए, तो पहले ऐसा होता था। तो कुर्बानी चाहता है इस्लाम, कुर्बानी चाहता है। तो महीनों के नाम याद करो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जितने भी है आपके नाम। रबीउल अव्वल का माना पहली बार, रबीउल आखिर या रबीउल सानी दूसरी बार। ये महीना चल रहा है गौसे आजम सरकार का। जैसे ये महीना नजर आता है चांद इसका, इस महीने का 11वीं शरीफ का, तो न्याज शुरू हो जाती है। कभी ससुराल में, कभी मोटोड़ा साड़ा गए, कभी छोटोड़ा साड़ा गए, कभी बुआ रहे, रोज जावे गाड़ियां भर बोले रहा। कड़े गया कि जिम ने गया, कहीं हो कि न्याज थी, शीरनी थी। किसकी शीरनी थी? गोश्त पाक बाप जी की। गोश्त पाक बाप जी कौन है? नाम कहीं है? नाम तो ठाकुर, नाम तो है मौली साहब बता दे। आप जी बताइए थे कौन, बताओ। अरे ध्यान कौन नहीं सा, तवज्जो कौन नहीं सा। तो तवज्जो थारी कहीं खाली थाली का नहीं है। थाली में भी लोग चावड़ा का नहीं कम ही देके पीस पीस किधर है। नहीं मिले पीस तो आ जाओ रीस, ये हाल है। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप खाओ मत, कम से कम जो है आप जिकेरी खाओ, बाजरी बिरी बजाओ हाजरी। कम से कम 50-50 साल से गोश्त पाक बाप जी की न्याज खाओ। तो मेरा नाम बताओ, नाम कहीं है? अगर मैं बताऊं आप पर इतने मोटे पिंडाल रे महीने दरिया बिछा, आवे जी के नहीं जिमो, आवे जी के नहीं जिमो, लेकिन आवे जी को गोश्त पाक रो नाम, मेरे अम्मी को नाम, उनके अब्बू का नाम सुनो, आधों ज्यादा भूखा जाता रे। हाँ, जिम में है 50-50 सालों और नारा ऐसा कि बस पूछो मत, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशक नारा तो बहुत प्यारा है, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखो कि हम लोग गौसे आजम की न्याज खाते हैं तो उनका नाम याद करें। नाम कितना प्यारा है, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। बोलो सुभान अल्लाह। लक़ब मोहिउद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। नाम सैयद अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। सैयद किसको कहते हैं? जो नबी की नस्ल पाक से, जोर से बोलो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू हसनी हुसैनी क्यों न मोहिउद्दीन हो, ए खिजर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत गौसे आजम सरकार का जो माशाअल्लाह ताला सिलसिला नसब है वो मजमाए बहरैन है। जीलानी है आप, फारसी में गीलान कहते हैं, अरबी में जीलान कहते हैं। क्योंकि अरबी में गाफ को ना आवे तो जीम आवे, तो उसकी जगह जीलानी। तो हम गौसे आजम सरकार को ये याई निस्बती है। जैसे अजमेर का रहने वाला अजमेरी, मदीने शरीफ का रहने वाला मदनी, ऐसे ही जीलान का रहने वाला जीलानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम सरकार खुद फरमाते हैं, अनल जीली मोहिउद्दीन इसमी, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मोहिउद्दीन मेरा लक़ब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम सरकार को हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। तो माशाअल्लाह ताला हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोहिउद्दीन जीलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। सुभान अल्लाह। मोहिउद्दीन दीन को जिंदा करने वाला, मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। कौन जानता था अजमेर शरीफ को? एक अजमेरू, अजमेर पहाड़ों वाला शहर था, लेकिन जब नबी का प्यारा शहजादा आया, अताए रसूल बन के आया, तो माशाअल्लाह ताला नबी के गुलाम जहां भी पहुंचे हैं, जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा। जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदला है। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज के चश्मे उभर आए।
देख लो, जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा। गरीब नवाज सरकार आए, ऐसा गुंबद जगमग जगमग कर रहा है, वरना मोटा मोटा घणई राजा महाराजा आया, मेरा नाम और निशान खत्म हो गया, पत्ता साफ हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज सरकार ने देखो कोई किला नहीं बनाया, महल नहीं बनाया, लेकिन सूखी चटाई पे बैठकर अपने मौला को याद किया, सजदे पे सजदे करते रहे। आज देखो उनका धौला गुंबद जगमग जगमग कर रहा है, सोने का कलश चमक रहा है। सच कहा शायर ने, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गई दुनिया। दुनिया से डरोगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी, खुदा से डरोगे तो दुनिया पे छा जाओगे। सुभान अल्लाह। अब हमें चाहिए कि हम उनका नाम याद करें। नाम है सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके अम्मी का नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, वालिद मोहतरम सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त। सुभान अल्लाह। अब आप ये देखें, बाप इतने नेक है, उलमा से आप सुनते रहते हैं, वालिद जब नेक है, वालदा जब नेक है, तो अल्लाह ने बेटा भी सैयद अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जीलानी अता फरमाया। इतना प्यारा बेटा कि माँ के पेट में है तब भी वली। बोलो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में है तब भी वली। एक मर्तबा आपको किसी ने सलाम किया, सलाम वालेकुम, तो आपने डबल जवाब दिया, 2 बार वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो वो बुजुर्ग थे, चिढ़ गए कि नबी के शहजादे को 2 बार जवाब दो, कहीं बात है? तो कहा नहीं, मैंने मजाक नहीं किया। आप एक मर्तबा अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर पे आए थे, मेरी माँ घर में अकेली थी, तुम दरवाजे के बाहर थे, सलाम किया, मैं माँ के पेट में था, मैंने तुमको देख लिया। मम्मी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, वो अंदर थी, अकेली थी, और आपको जवाब भी नहीं दिया। तो मैं चाहता तो सलाम का जवाब तुम्हें दे देता, लेकिन मैं जोर से सलाम का जवाब देता, मेरी माँ सोचती कि कहाँ से आवाज आई, चौंक जाती, इसलिए मैं साइलेंट रहा। आज जब तुमको मैंने देखा तो पहचान लिया कि ये वही बाबा है, ये वो बुजुर्ग है। एक तो आज के सलाम का जवाब मैंने दिया है, एक उस दिन वाला जो पेंडिंग में पड़ा था वो भी अता कर दिया। माँ के पेट में है तब भी वली है। सुभान अल्लाह। और फिर देखे आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वालदा मोहतरमा की उम्र कितनी थी? 60 साल। और आप माशाअल्लाह दुनिया में आए, आते ही दूध पीने के जमाने में भी सुबह सहरी के टाइम से लेकर अफ्तारी तक दूध नहीं पीते, दूध नहीं पीते थे। और आपा नारा तो लगावा गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पूरे पूरे महीने का रोजा छोड़ दे हैं। अरे कम से कम जिन्होंने दूध पीने के जमाने में एक मर्तबा चांद नजर नहीं आया, का रोजा रखें कि नहीं रखें, ईद करें कि नहीं करें, तो आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई के पास लोग आए, कहा क्या करें, तो चांद नजर नहीं आया बादल की वजह से। कहा मेरी बेटी के घर पे ऐसा चांद नजर आया है जो सहरी से लेकर अफ्तारी तक दूध नहीं पीता है। देखा आपने, आज हम और आप हकीकत में देखा जाए तो नाम तो लेते हैं गौसे आजम का, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। अगर उनके नक्शे कदम पर चलें तो आला हजरत सरकार ने कितना प्यारा शेर कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये सुराग लेके चले तो कोई बहके ही नहीं। आज क्यों बहक रहे हैं लोग? सुराग लेके नहीं चले, वो उल्टा सुराग लेके चल रहे हैं। ये सुराग लेके चलो कि हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें, उनके गुलामों की पैरवी करें। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को मदरसे में बिठाया पढ़ने के लिए, तब भी वही हाल है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 17.5 पारे सुना दिए बिना देखे हिफ्ज। तो कहा कौन से मदरसे में पढ़ के आए? तो कहा किसी मदरसे में नहीं, मेरी माँ के पेट में मैं जब मौजूद था, मेरी माँ कुरान शरीफ की तिलावत करती, मैं माँ के पेट में कुरान हिफ्ज याद कर लेता। अब आजकल लोग कहीं कहे, अरे साहब मैं मदरसे में टाबरान पढ़ा मुल्ला बनावांगी, मारा बेटा खाई कहीं। लोग कहेंगे मौलवी बन जाए तो खाई खाए, मैं मौलवी बन जाए तो गोश्त खाए, महीने में 28 दिन। सीधी बात है,
ऐसे ऐसे लोग अच्छा लोग कहेंगे अरे मौलवी बन जाए तो खाए कहीं, तो मौलवी साहब तो कहीं भूखा मरे थे तो सोने का बिस्कुट चबो, ये अजीब हाल है कि खाए कहीं। और या जो घना साग लोग कहेंगे अरे मुआ साहब क्या बताएं, ये मौलवी लोग बेटा मजा करे, ये मौलवी लोग मजा करे, तो मैं के मजा करे तो तू ना थारे बेटे ना मौलवी बना ताकि थारा बेटे ही मजा करे, सीधी बात है। याद रखिए अभी हमने उलमा का मर्तबा समझे ही नहीं कि आलिम का कितना बड़ा मर्तबा है। अरे एक तो नाइब तहसीलदार होता है, नाइब फला, ये नाइब रसूल है। जब तक मदरसे में पढ़ते हैं तालिब इल्म हैं, माशाअल्लाह इल्म हासिल करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ये मदरसे जाते हैं तो इनके पैरों के नीचे नूरी फरिश्ते पर बिछाते हैं। जब तक मदरसे में पढ़ते हैं मेहमानाने रसूल हैं, और जब आलिम बन गए तो नाइब रसूल हैं। इनका इतना बड़ा मर्तबा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं शहीद फातिहा लगन वास्ते है। अरे फातिहा सीखो इनसे, फातिहा सीखिए, नमाज सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं बताऊं आप हजरात को कि ये जो इंसान है, ये इंसान क्या है, कदी कदी क्योंकि शैतान लारे शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, छिपेड़ो को नहीं, एक तो कहीं महीने महीने दुश्मन है, वो खुल्लम खुल्ला है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान लारे लागियोड़ है, इतो लारे लागियोड़ है, कोई भी आप अच्छा काम करोगे वो नहीं करने देगा, वो पूरा जोर लगावे, पूरा लगाओ, कोई नहीं धारे ना, अल्लाह वाले धारता ही नहीं। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने शैतान ने पूछो, शैतान इब्लीस तू कोई यान को काम बता कि वो काम करनो थाजी सो जाओ, जाने कि झूठी कसमें खाओ और नमाज की पाबंदी छोड़ दो। तो कि मैं जिंदगी में कभी झूठी कसम नहीं खाऊं और नमाज की पाबंदी तो पूरी करूंगा ही करूंगा। तो कहा आज के बाद मैं कभी इंसान को नसीहत ही नहीं करूंगा, क्योंकि इर हरबा ले लेता। अल्लाह वाले क्या करते कि वो कहीं कहीं करे, तो शैतान आप कहीं लारे लागे, आप अच्छा काम करा वो आप ने करन कौन देवे। देख लो आप जो लोग इस आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर सबसे बुलंद मर्तबा रखते हैं, आका क्या फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। ये उलमा है सबसे बेहतर जो कुरान सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गौसे आजम सरकार माँ के पेट से 17.5 पारे याद करके आए, फिर भी मदरसा जा रहे हैं। आप एक आयत भी पढ़ को नया माँ के पेट से, फिर भी मदरसा नहीं जाओ हैं। फिर कहते हैं अच्छा रही बात मदरसे पढ़ाने की, इंग्लिश टीचर को, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर को 2000-3000 महीने का दे देवे, और मौली साहब अगर यसुन खान पढ़ने का अगर 2000 मांग ले, अरे मौलाना इतना जोर से बोल दिया, इतना जोर से, इतना चिल्लाता जैसे कोई किडनी मांग ली। क्यों? इसलिए कि अभी हमें पता ही नहीं है, कदर नहीं है। याद रखिए, वरना अंग्रेजी क्या है अरबी के सामने, अरबी पढ़ते पढ़ते चर्बी निकल जाती है। याद रखिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उलमा से मोहब्बत करें, उलमा के करीब रहे। और देखो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे जा रहे हैं, मदरसे में पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, मदरसे की तालीम हासिल की, और वो मर्तबा अता किया अल्लाह ने। खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे देख लिया जैसे राई का दाना हथेली में देखता हूं। और जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है देखो कैसे देखता। सरकार इमाम आजम है, पास में एक नौजवान आके बैठा और जो है वजू कर रहा था, आपने उसको देखा, वजू के कतरात गिर रहे थे, आपको जलाल आ गया और फरमाने लगे तौबा कर, जिना करके आया, तौबा कर, जिना करके आया, क्योंकि उसके गुनाह जो धुल रहे थे वजू के कतरात के जरिए से, आपने उस गुनाह को भी पहचान लिया। क्यों? इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन लिअन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, तो मोमिन की निगाह फरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बड़ी दूर से देखता है।
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसा जाते आते किसी ने पूछा आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? कहा मैं मदरसे जाता आवाज आती थी हट जाओ अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात देखें, लोग सोचते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले शहीद ऐसे हो गए। याद रखो बड़े बड़े बादशाहों का जहाँ दिमाग नहीं पहुंचता वहां इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग पहुंचता है। शाहजहां इतना बड़ा बादशाह था मुल्क हिंदुस्तान का, लेकिन ईरान के बादशाह ने लिख के भेज दिया कि आप शाह हिंद लिखो, शाह जहां नहीं हो। पूरी दुनिया के संसार के पूरी दुनिया के बादशाह थोड़ी हो शाह जहां, तुम तो शाह हिंद हो, हिंदुस्तान के बादशाह हो। या तो जवाब दो वरना फिर शाहजहां लिखना छोड़ दो। तो अच्छे अच्छों का दिमाग वहां नहीं पहुंचता। तो मौली साहब से पूछा तो मौलाना साहब ने कहा मदरसे के बच्चों को लिख के दे दो, ये जवाब लिख देंगे। मदरसे के बच्चों ने अदद निकाले हैं, जितना शाह हिंद का अदद है उतने ही शाह जहां के हैं। ऐसा जवाब लिख के दिया ईरान के बादशाह को। ईरान का बादशाह चुप हो गया। आज तक शाहजहां लिखा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। जहां बड़े बड़े बादशाहों का दिमाग नहीं पहुंच सकता वहां मदरसे के बच्चों का दिमाग पहुंचता है। इतना बड़ा हारून रशीद बादशाह था, अपनी बेगम के लिए कह दिया अगर सुबह तक मेरी हुकूमत से नहीं निकली तो तुझे तलाक है। अब लोगों ने कहा कैसे करें, इसकी हुकूमत तो इतनी लंबी चौड़ी है, तेज रफ्तार बरख रफ्तार अगर घोड़े से भी दौड़ाया जाए तो इसकी लुगाई को कोई इसकी हुकूमत से बाहर नहीं ले जा सकता। तो मौली साहब ने क्या कहा, इसकी लुगाई जुबैदा को मस्जिद में ले जाओ, तलाक नहीं होगी। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। मस्जिद में किसी की हुकूमत नहीं होती, बस अल्लाह ही की हुकूमत है। जोर से बोलिए, कितनी बड़ी बात है। दिमाग, ऐसी हजारों मिसालें मौजूद है जहां मदरसे में पढ़ने वाले तलबा का जहां दिमाग पहुंचता है, बड़े बड़े बादशाहों का भी दिमाग नहीं पहुंच सकता। लेकिन आजकल सही मानों में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शायद मदरसे में पढ़ने वाले ऐसे होते नहीं। याद रखो मदरसे में पढ़ने वाले गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हैं। मदरसे में पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला को देखो, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली वाले रहमा को देखो। सुभान अल्लाह, आज पूरी दुनिया जिनको सलाम करती है। आला हजरत के नाम से रेलगाड़ियां चले। जोर से बोलो, हैं ईमान दिया है हमारे सरकार गरीब नवाज ने, तो ईमान हमारा बचाया है इमाम अहमद रजा ने। फिर भी लोग आला हजरत का दुश्मन बुनियोड़ा फिर है। आला हजरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली वाले रहमा को अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया, ये कब्रों पे गुम्बद बनाना, फूल पेश करना, चादर पेश करना और जो है मज़ारात पे हाजिरी देना, सारे जितने भी सवालात थे वहाबिया दया बना के सवाल वो करते थे, जवाब आला हजरत देते थे। जितने भी ये खानका वाले हैं, मज़ारात दरगाह शरीफ वाले हैं, सबको आला हजरत का एहसान मानना चाहिए। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत डंके की चोट कहते, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो जो इल्म वाले हैं वो हमेशा कदर पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जो जोहला हैं उनका दम कर ही क्या सकते हैं। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली वाले रहमाने देखो सरकार गौस आजम के लिए कितना प्यारा शेर लिखा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। जब तलवे का ये आलम है तो सरापा जलवे का आलम क्या होगा। आप फनाफिल गौस हैं, फनाफिल गौस, और कितने प्यारे अशार लिखे हैं। आप पढ़ें कभी कभी मनक़बत गौस आजम सरकार की बारगाह में क्या क्या अशार लिखे। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमान ने जो खिदमत की दीन की, 100 साल में एक ही आदमी आने को या करे मुजद्दिद, जो दीन को नया कर देता है, दीन को रिन्यू कर देता है, ऐसा प्यारा कर देता है, जितने भी गर्दो गुबार होते हैं सबको ऐसा दूर कर देता है और इस्लाम फिर चमकने लगता है।
लेकिन फिर भी लोगों ने समझ में को ना वे। याद रखो जाहिलों के कभी समझ में नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े पीर बनियोड़ा फिरे, महीने हाथारे महीने 4-4 5-5 अंगूठियां लट्टा रखियोड़ा और बड़े बड़े बाल रखियोड़े, और क्या कहते हैं हम तो अहले तरीकत है। क्या कहते हैं? अरे पहले शरीयत है पचे तरीकत है। गोया के शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। जब बाल ही नहीं तो मांग कहीं टाट में निकालेगा क्या? पहले शरीयत पर अमल करें फिर तरीकत है। लेकिन लोगों का हाल ये है, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है। देखो सरकार गौसे आजम को माशाअल्लाह ताला, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप मुजाहिदा कर रहे हैं, आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, और आपने देखा कि आसमान में रोशनी रोशनी हो गई। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब कादिर बोलता हूँ, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, तुझ पर नमाज माफ। तो आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब नमाज सिद्दीक आजम पर, फारूक आजम पर माफ नहीं, तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ हो जाएगी? आपने जैसे ही लाहौल पढ़ के कहा तू मेरा रब नहीं, तू शैतान मरदूद बोलता, तो धुआं ही धुआं हो गया। शैतान भागने लगा, और इतना भागा, जाते जाते फिर कहता है, ए अब्दुल कादिर, तुझको तेरे इल्म ने बचा दिया। तो आपने फरमाया नहीं, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मुझको मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। आज तो अगर जो फर्जी पीर फिरे ना, अगर आसमान में आवाज आ जाओ तो क्या भारत आवाज आओ। एक मुरीद के उन्हें लाग्यो, अरे साहब हमारा हज पढ़ने गया, माँ का पीर साहब जो हज पढ़ने गया, जो मैंने देखा कि टुंटी रे आगे हाथ करे मत ही पानी आओ। एक जनो कहे एयरपोर्ट पर देखियो तो एयरपोर्ट माते मत ही दरवाजा खुले, इतना मोटा पीर साहब माते करा मत ही करा मत दिखी। अरे कोई क्यों गेला बट सेंसर लाग्योड़ा, सेंसर लाग्योड़ा है जना मत ही दरवाजा खोले। लेकिन करे क्या, आजकल सेंसर को भी लोग करामतें बता रहे। अरे आज सेंसर तो थारे कैंसर हो गया है। याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आसमान से आवाज आवे तो वो तो कहीं ना कहीं कर ले। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको वो मर्तबा अता फरमाया। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बरसों तक आपने जंगलों की दरख्तों की पत्तियां खाई है, और माशाअल्लाह तबारक व तआला कितने बरसों तक आप जो है पानी में खड़े होते थे, और माशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह तक कुरान मुकद्दस मुकम्मल तिलावत फरमा देते। लेकिन आज कौन पढ़े? आज तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़े क्या आवे भी कौन बड़े से लोगों। और हम लोग सोचते हैं शायद इसके मोटा मोटा बाल लट्टा रखियोड़ा, और वे भिंटियां पेरियोड़ी, अंगूठियां पेरियोड़ी, और लुगायां बेचारी ने भी ठाकुर मां के जोधपुर में भी गणी आन के सिद्ध कदे के फलानी दरगाह पे बाप जायोड़ा है, तो लुगायां भरभर टैक्सियां जा के बाप जी पहुंचोड़ा है कि मोटा मोटा बाल है, तो मोटे बालों की वल्ली होगी हैं। मोटे बालों अगर मर्तबो ऊंचो हुए तो सगड़ो मर्तबो लोग खुद ही हो जाए हैं। अंगूठियां पेरनो अगर हुए तो अंगूठी था बाबा रे तो 4-5 है थाके तो हाथा में पगा में बिचुलिया चिचुड़िया कई पेरुड़ी हैं। याद रखिए अंगूठियां पहनने से काम नहीं चलेगा, हाँ काले पीले कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। नमाज हैं, कितने सारे लोगों को देखते हैं दरगाह के ऊपर बैठकर भी नमाज नहीं पड़ेगा तो कट पड़ी, बताइए आप हैं। याद रखो नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी। आज लोग घना सा गई तो कहे कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ते, क्यों? आपा कहीं गोश्त पा की शीनी खार, आपा कहें आपा तो जन्नती हो गया। अब जन्नत तो मारे बाप है, शीनी खाओ कोई जन्नती हो जाए। बेशक शीनी खाइए, तबर्रुक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमाज भी पढ़ो, न्याज भी खाओ। जोर से बोलो नमाज रुके जना के मस्जिद आगे पड़े, और बड़े पीर पहाड़ी कटे नागो रोड तो कहे दरगाह बट्टे भी चावल पके तो जावे पाड़ो ही, और शीरो पके तो दौड़ियो जाए के साटा कोसा लापसी सोवा कोसा शीरो कटी नहीं छोड़े मारो बीरो।
और मारो बीरो सोकोस पे सीरो को छोड़े पढ़ो ही जाओ और नमाज पढ़ने मस्जिद आगे पढ़े कड़ा और नेड़ो पढ़े ही रहे। क्यों कि अभी हमें शीरे की शीरनी और चाशनी का पता लगा है, नमाज की चाशनी का पता नहीं लगा है। जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन ये नारा लगेगा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। सब लोग नमाज की पाबंदी करें। देख लो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितनी प्यारी मिसाल देके बता दिया है कि जब फारूक आजम पर, सिद्दीक आजम पर नमाज माफ नहीं थी तो हमारे पर नमाज कैसे माफ हो जाएगी। याद रखो, हमें चाहिए सब लोग जितने भी इस मजलिस में अभी बैठे हैं, जब यहाँ से उठे ना सब नमाजी बन के उठे और ऑफर निकालो लुगाया के लिए, नमाज पढ़ता रहे सोने का बूंदा करा दूं, कंटी करा। हाँ ऑफर निकालिए। अरे सीधी बात है, दुनिया लालच में कहीं कहीं करे। लालच में तो लोग यान का है। आजकल 24 नंबर लोगों ने दिन छुड़ा दिया। हाँ ये हाल है। लोगों ने पहली टांग पीस लेग पीस खुलावे होटला में लीजा पच बिन 24 नंबर बना दे। हाँ बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है कि रिपिया मिले। ए हजरत इमाम हुसैन के सामने जो यजीदी आए थे ना, ए सगड़ा ने ठाई कि इमाम हुसैन यही है, लेकिन रिपिया रे की हुकूमत दौलत उनको टेकी देखो बेटा सगड़े इमाम हुसैन लड़न ला गया। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन इमाम आले मकाम इमाम हुसैन ने भी दूध का दूध और पानी का पानी करके बताया। हमें भी चाहिए, हम इमाम आले मकाम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी कोशिश करेंगे। पहले दीन पढ़ोगे तो पता चलेगा। आज हम पढ़ते नहीं है, आप मौलवियों तो दुश्मनी रखा, मौलवियों का तो नेड़े ही नहीं जाओ कि मौलवियां। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें जन्नत में ले जाना चाहते हैं थे यार लारे पड़े रहो हैं। कोशिश करो कि नहीं इंशाअल्लाह ताला उलमा से सच्ची मोहब्बत रखें। देख लो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे जा रहे, 18 साल के हुए तो कहा अम्मा मैं बगदाद शरीफ पढ़ने जाऊंगा। जोर से बोलो। माँ की उम्र 78 साल हो गई, 2 कम 80 और ये पढ़ने जा रहे हैं बगदाद शरीफ। तो माँ ने इजाजत दे दी, बेटा मचल गया तो चलो इजाजत दे दी। रवाना हुए, हमदान के करीब पहुंचे। आप हमेशा वाकया सुनते रहते हैं। तो डाकों ने आपको लूट लिया, पूरे काफिले वालों को। एक डाकों ने इमाम हजरत गौसे आजम सरकार से जब पूछा कि थारे कने काई है, तो कहा माँ कने चांदी का सिक्का है। सुभान अल्लाह, सच्ची बात बोली, सच बोले वो। क्यों? अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। सच हमेशा निजात दिलावे और झूठ हमेशा बर्बाद करे। आज कितना ही सारा लोग रोज झूठ बोले, लेकिन मैं जावे पियाड़ में बैठ गया तो ही झूठ बोले। कितना ही डूब गया, झूठ ही झूठ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और कहीं सोचे कि मैं कामयाब हो जाऊं। घना साग लोग के मौलाना थे मस्जिद में रो दौड़ा तक थे, सच बोलो। मैं तो मार्केट में रेवा देखो माने तो झूठ बोलना पड़े, नहीं तुम्हारा धंधो कौन चले। अरे खुदा के बंदे, तू कह रहा माँ को धंधो कौन चले। देखो मक्के के रईस है हज़रत सिद्दीक अकबर, जो नबी के सच्चे प्यारे गुलाम है। सिद्दीक की माल जब मक्के की मंडी में आता था बगैर खोले बिकता था कि ये सिद्दीक की माल है, मिलावट नहीं हो सकती। आज हम ये कह रहे मार्केट में झूठ बोलना पड़ता है, नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसेगी तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन है? ये सिद्दीक अकबर है, ये फारूक आजम है, ये गौसे आजम है, ये ख्वाजा आजम है। इनके साथ हो जाओ। क्यों? कि माशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चों के साथ होने से भी फायदा है। और ये अल्लाह वाले हैं। आज बहुत सारे लोग क्या है, अल्लाह वालों से तक नहीं पहुंचते, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करते कि मौला साहब मैं तो डायरेक्ट अल्लाह ही मांगा। एक बात बताओ, आपको अगर बिजली का कनेक्शन लेना है तो कहीं आके हो हमारे कोटों लाइन खींचो,
बिजली घर आर के आप जो है डिमांड नोटिस भरिए और हाथों हाथ बिजली घर में जार फार्म जमा करो। बिजली घर आर के थम्बो नेड़ो एटो लाइट दे दे के नहीं कोटो लाइन खींच दो मारे जन के या तो ले ले एटो लाइन नहीं तो रवा अंधारे में। हाँ अटो ही मिलेला नेड़ो खम्बो है ना अटो ही। लेकिन याद रखो अगर लाइट ले भी ली तो लिहाजा अब लाइट से फायदा उठाना चाहिए या उससे दुश्मनी रखोगे। लाइट से दुश्मनी रखे ना खंबे रे माथे एक प्लेट लगाया करे लाल कलर की, मेरे माथे लिखे हिंदी में खतरा, अंग्रेजी में डेंजर, और जो बिल्कुल थमसम अनपढ़ हुए ना मेरे वास्ते एक दांत निकलो खोपड़ी लगाओ के नेड़ो गियो नहीं रियाण कोई दांत बारह जाला। हाँ अब आप हजरात देखो के खतरो है करंट के नेड़ो नहीं जानो। अब आप हजरात देखिए हर आदमी समझ जावे कि भाई इसके करीब नहीं जाना। हाँ तो इससे करीब नहीं जाना, इससे फायदा उठाओ, जोर से बोलो लाइट से फायदा उठाओ, फ्रिज चलाओ और आइसक्रीम खाओ, सुभान अल्लाह हैं, इससे फायदा उठाओ। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ, पंखा चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, तो फायदा उठाओ। ऐसे ही अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो इनसे जो है टक्कर मत लो। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुज़्न व मलाल। वहां अगर तुम करंट से बिजली से टक्कर लोगे तो जान का खतरा है, अल्लाह के वलियों से टक्कर लोगे तो ईमान का खतरा है। इसलिए हमें चाहिए अल्लाह के वलियों से फायदा उठाओ, ऐसा फायदा उठाओ कि वहां जाइए हाजिरी दीजिए और इनसे मांगिए, अल्लाह की अता से ही अता करते हैं, जोर से बोलो। अब यार मांगणो काई वे इतो मोटो बादशाह हिंदुस्तान चला तो अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर श्रीलंका की चट्टानों तक अकबर बादशाह था। बेटों को नहीं हो, टाबर को नहीं है, औलाद को नहीं है, तो आयो ख्वाजा साहब की बारगाह में ऑर्डर हुई कि जातो रे फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की बारगाह में, सलीम चिश्ती की बारगाह में। वो कोई लल्लू पंजू बादशाह को नहीं हो हैं। आजकल बहुत सारे लोग कहते थे तो लिहाजा इतना बड़ा बादशाह बताओ, जब सलीम चिश्ती की बारगाह में गया फतेहपुर सीकरी, जाओ इतना बड़ा वहां जो है दरवाजा है हजरत का, और इतनी बड़ी मस्जिद और इतना प्यारा दरबार है। वहां गया तो उसको बेटा मिला सलीम चिश्ती की दुआ से, बादशाह अकबर को। तो उसने नाम क्या रखा? सलीम शहजादा। क्यों रखा? इसलिए कि हजरत सलीम चिश्ती की दुआ से बेटा मिला। अब घणे लोग कहेंगे वे अल्लाह के वलियों की बारगाह से कोई बेटा थोड़ी मिले, यहाँ मांगो थोड़ी मिले। डॉक्टर ज्यादा रुपया लगावे जन कहीं डॉक्टर बेटो देवेगी, वो देवे तो दवाई है, बट दवा देवे तो दुआ देवे, जोर से बोलिए। लेकिन यार 24 नंबर यार कभी समझ में खोला। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वहां दुआ मिल रही है तो यहाँ दवा मिल रही है, वो भी गैरुल्लाह है लेकिन ये अहलुल्लाह है, जोर से बोलिए। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देता है। हजरत जुनैद बगदादी माशाल्लाह खड़े हैं दरिया में, मुसल्ले पे खड़े हैं और पानी के ऊपर खड़े हैं। एक आदमी भागता दौड़ता आया, उसने सोचा कि कश्ती जा रही है, मैं भी सवार हो जाऊं, पार हो जाऊंगा। नेड़ो कियो तो जान नमाज मुसल्ले पे खड़े। कबाब जी जाओ तो बन नहीं है बटी ने, लेकिन डर गयो। कहा जा बटीन जानो है, खड़ा हो जा। कड्डूबू तो कौन नहीं कंडू पे। एक बात ये कीजिए, या जुनैद या जुनैद या जुनैद के बोकर वो खड़ा हो गया, जा नमाज पे डूबे ही नहीं, या जुनैद कह रहा था। आखिरकार बीच जो है दरिया में पहुंचा ना, मौजों की तुगयानी, वो पानी हिलियो ना, जो ही काल जो हिलियो वो की डूबू तो या जुनैद तो छोड़ दियो, या अल्लाह के लगे और आधो डूब गयो। जना आपने हजरत ने उसको माल पकड़ पाछो करियो, क्यों बेवकूफ डूब कैसे रहा है? तो क्या कह रहा था कि या अल्लाह। तो आपने फरमाया अबे बेवकूफ, अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा है तो खुदा तक कैसे पहुंचेगा? याद रखिए, जब कहा अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देता है।
बेशक अल्लाह का नाम लें, लेकिन अल्लाह का नाम सिखाया किसने उसको भूल गया। आज बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पहले नमाज नहीं पढ़ता था, पहले बिल्कुल एक नंबर फ्रॉड था, उठे ही गिरा था, शराबी था, ऐसे अच्छे मौलाना उसको मिल गए तो उसको करीब किया, नमाज सिखाई, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ तैयार किया। बच्चे कहीं है यो, वो आजकल भी मौलाना नमाज ही कौन पढ़े, क्या होया मेरे दिमाग रे महीने कहीं है कचरो आ गया, वो जाने के मैं तो नाम से नाम मोटो पड़ गयो। अल्लाह ताला इतना नेक नहीं बनावे कि ऐसे नेक लोगों से भी अपने आप को नेक बनने सूझने लग गया। याद रखिए ऐसे होते नालायक लोग, क्योंकि शैतान भी आने पकड़ लेवे। आपको अगर कामयाब होना है हमेशा अपने उस्तादों का अदब करो, कामयाब होना है तो अपने माशाल्लाह इमामों का अदब करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं पहले कुछ नहीं जानते थे, आजकल नमाज पढ़नी सीख गया तो बस अपने इमाम को भी जो है बुरा भला कह रहा है कि मैं तो इनके पीछे नमाज ही नहीं पढ़ता। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे वालों, क्योंकि शैतान अपने पीछे पड़ा हुआ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने माशाअल्लाह ताला जब हमदान के करीब पहुंचे, डाकुओं ने हमला किया और काफले वालों को लूटा, लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सच बोले, सच बोलने के सदके में पूरा काफला भी छूट गया और तमाम जितने भी डाकू थे सब लोगों ने तौबा की और आपने एक विलायत की निगाह डाली, निगाह विलायत, सबको अपने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, सुभान अल्लाह। और फिर आप बगदाद शरीफ गए, मदरसा निजामिया में दाखिला लिया, शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचे, फिर आप जामा मस्जिद के इमाम बने, जोर से बोलिए, जामा मस्जिद के इमाम। और इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया इल्म की बरकत से। लेकिन आज हम इल्म पढ़ते नहीं है। आज कितने सारे नौजवानों को देखो नमाज जनाजा की दुआ तक याद नहीं, दरूद याद नहीं, फातिहा याद नहीं। तुम अपने बेटों के लिए एक बजट मुख्तस कर लो कि मौलाना साहब लाख रुपया हमारे घर में रखो, आप हमारे बेटे ने नमाज जनाजा, दुआ, फातिहा सब सिखा दिया। मैं यही चाहूँ कि मारो बेटो मोहताज नहीं रहे, किसी का मोहताज नहीं रहे। आज देख लो कितने सारे लोग अपने बेटों के लिए क्या नहीं करते, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, एक बेटे के लिए, दो बेटे के लिए, तीन बेटे के लिए, और ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बेटा किसी को मोहताज नहीं रहे। चर बिल्डिंग खड़ी है तो नमाज जनाजा तो मौली साहब ही पढ़ा हुआ, मोहताज ही हुई भाई। करोड़ करोड़ रुपया बिल्डिंग आया था के और फातिहा तो मौली साहब ही दे तो मोहताज ही हो ना। अगर अच्छा दूसरे नंबर पे देखो अभी कोरोना वगैरह की बीमारी आई, बताओ कोई जरूरी थोड़ी है पूरे शहर में एक दिन में एक ही गुजरी, दूसरे का इंतकाल ही नहीं होगा। कितने कितने लोग इंतकाल कर गए, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला, कफन देने वाला नहीं मिला। तो हमारे नबी ने क्या तालीम दी, हर एक को तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ानी आनी चाहिए। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, तुम इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द पर और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। आज ठाई कौन यहाँ पर कमावा, अपने को ये भी पता नहीं हम जो कमा रहे हलाल कमा रहे हराम कमा रहे। हलाल और हराम की तमीज नहीं है। बच्चे क्या वहां साहब बरकत को नहीं है तो बरकत कटवाए। पहले अपने को इल्म हासिल करना पड़ेगा। जितने भी अपन काम कर रहे हैं, आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके मुतालिक अपने उलमा से पूछ लें। आप सब्जी का, फ्रूट का या जो भी धान का जो भी आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, ये हमारे उलमा पूरा फिका पढ़ के आए। जोर से बोलो। हमने सिर्फ मौली साहब को भी क्या फातिहा तक ही रखा है कि बस फातिहा लगा दो, पचवा थे जीम लियो, मैं जीम लिया थे, बताओ कि तो मीठो है कि तो फीको है। याद रखिए आलिम आलिम ही है। ये माशाअल्लाह ताला इल्म की रोशनी के ऐसे बिजली घर हैं, इनसे अपना कांटेक्ट कर लो, आपका ईमान जगमग जगमग करने लगेगा। सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये देखिए मौलाना अब्दुल रशीद साहब कितना बड़ा दारुल खड़ा कर दिया, मदरसा जामिया हनफिया माशाअल्लाह ताला, जिसमें अपने बच्चों को दाखिला दिलो, यहाँ से पढ़ ले। आप जोधपुर भेजो, आप मिस्र भेजो, काहिरा भेजो। नहीं मौली साहब वो तुम्हारो काल जो इन्हें कट भेजो, इन्हें काल जरी कोर ने बारे निकाल और पढ़ने भेज। देख लो माँ ने, गौसे आजम की वालदा मोहतरमा ने अपने बेटे को बगदाद शरीफ भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? आज तो फ्लाइटों का जमाना है, उस जमाने में तो लोग पैदल जाते थे, फिर भी पढ़ लिए माशाअल्लाह ताला। तो इल्म बहुत जरूरी है, बगैर इल्म के याद रखो अपने रब तक भी पहुंचना मुश्किल है। कैसे पहुंचोगे? आज कितने सारे लोगों को देख लो कि माशाअल्लाह तबारक व ताला जो भी आलिम के करीब है, जो मौलाना के करीब है, माशाअल्लाह ताला वो नेक बन गए। देख लो सूरह कहफ पढ़ो, माशाअल्लाह ताला एक कुत्ता था, नेक लोगों के साथ रहा तो जन्नती हो गया। सोहबत कितना बड़ा असर रखती है कि माशाअल्लाह ताला जैसी संगत होवे वैसी रंगत होवे। आज हम क्या सोचते हैं, अरे मौलाना साहब मैं तो पावरफुल हाँ, मारा बेटा यूं, मारा बेटा यूं, दूसरे का असर मेरे बेटे पे नहीं होता। अरे हमारी क्या हकीकत है? पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिकों के साथ रहा तो जहन्नम में चला गया। याद रखो हमारे और आपकी तो हकीकत क्या है बेटों की, लेकिन नेक लोगों के साथ कुत्ता रहा तो जन्नती हो गए। अच्छे लोगों के साथ रहिए। और मैं बताऊं आप हजरात को, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो बुराई हो उसको हाथ पकड़ के रोको, हाथ पकड़ के रोको। आज कोई रोकना तो छोड़ो, के वे भी कौन बारात जा रही है, ये पोते की, नवासे की, दोहिते की, भतीजे की, किसी की भी, और पांचों टाइम नमाज पढ़ने वाला माशाअल्लाह, दाढ़ी बाशरा हाजी साहब नमाज पढ़ियोड़ा और हज पढ़ियोड़ा और पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला, फजर की नमाज पढ़ निकले और भी में बारात में आगे चले डिजो के ढक्कन खोल दे। अरे तारो ढक्कन ढक्योड़ो हैं, आ कौन के वे कोई भी ने पकड़ अट क्यों ढक्कन खोल ले भाई? मस्जिद रे सामी और मौलाना साहब मस्जिद के सामने डीजे के बोनट पे बैठो ढक्कन खोलो। ए इतना आदमी ला रहे हैं ना, ढीला ढकड़ा बेवे मुंडा ढीला के जोड़ा, कोई आ कौन के वे कि तू क्यों उल्टा काम कर रहा है? कोई नहीं कहता। पता नहीं हमारे लोगों को क्या हो गया। अरे सब लोग बोला जाना वही, नहीं तो काल ने लोग मस्जिद रे महीने ढक्कन खोल ले ला। सीधी बात है। आज अगर नहीं रोके, अभी तो मस्जिद के बाहर लोगों का इतना बड़ा, जोधपुर में मैं भी इमाम हूँ, मस्जिद मेन रोड पे है, मसीहुल्लाह मंडो रोड पे, कितने सारे बेचारे गैर मुस्लिम कशका लगाए झुक के जाते हैं। हाँ, ऐसे झुक के जाते हैं, गैर मुस्लिम होकर भी वो माशाअल्लाह ताला उसकी मस्जिद का एहतराम करते हैं, खुदा के घर का, लेकिन मुसलमान नहीं करते। आज ये कितने सारे उलमा गवाह हैं कि जैसे ए बेटा नमाज बेटा मस्जिद रे आगे इतना नाचे कि जैसे कोई पता नहीं इनको मरने ही नहीं। बताइए पच्चे आडे आंस वारे, अरे मौलाना साहब माँ के तो छूटा में लोग, अरे यो कहीं छूटा में लोग कितने में यो कि फ्री में। ऐसा मुंडा पिलका है, मुंडा मोड़ा कर कर आवे मौलाना लोग ने। अरे मौलाना साहब कहीं करा, हमारे तो तलाक होगी, रीश में दे दियो तो राजी राजी कौन देवे? एक गुनाह का नतीजा ये क्या है? पहले हजारों लोगों में भी किसी की एक की तलाक होती है। ये तलाक अत-तलाक जो है इंदल्लाह अबग़ज़ुल हलाल है, हलाल कामों में अबग़ज़ है, यानी वो सही नहीं है, लेकिन एक शिक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में ऐसा रखा है कि दो खानदानों में, पूरे गांव में लफड़ा झगड़ा हो गया, अब कोई शिक बाकी नहीं रही तो तलाक। उसका भी एक तरीका है कि भाई एक महीने में एक तलाक, दूसरे महीने में दो, सलासता कुरू है, 3 है इस तक। लेकिन करे क्या लोग, तो एक एक में 50-50 देवे। सो अब बताइए आप हजरात, अरे नहीं शरीयत का पर अमल कर लेना, किसी को तलाक हो ही नहीं।
आज 1 महीने की मोहलत मुले 1 तलाक दिया पछे लोगों ने तो 3 दिन में दिमाग ठिकाना जावे, 4-5 दिन में तो ठेठ मौलवी साहब रे नेड़ा जा, मौलवी साहब नजर न थे भले कितो ही ले लियो ते की करो अब काई करा। बट मस्जिद रे सामने नाचा ना जिक्र अजाब है, अजाब। कितने लोगों की बच्चियां बेचारी घरे बैठी है, 30-30 साल की होगी, 10-10 साल से घरे बैठी है। बताओ ना तो बोल ली जावे ना तलाक देवे, रो थारे गोडा ने, ये हाल होगा। क्यों? हालात हमने खुद ने बर्बाद किया। इसलिए तौबा करो सच्चे दिल से और जिकाए डीजा। और यो करकवाल बासनी आप यही कहवा मैं फलामा करकवाल बासनी मेड़ते के पास में जलसा था बहुत सा। रात को प्रोग्राम में गए शादी के तो बटे कहीं डीजो आयो, लोग गांव वाला भेड़ा और बींद ने कियो यान को भी रखे खालडी खेची कियो डीजे ने 5 भेज नहीं तो बींद एक लो जावे लो। हाँ तो हाथों हाथ भेज दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। आज भी होकर इब्राहिम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। नौजवानों तुम्हारी जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। जिसका अभी निकाह नहीं हुआ, जिका कंवारा है ना, गांठ बांध लियो कि मारे ब्याह में डीजो नहीं आनो, मारे ब्याह में अगर जो है जिक्र होगा तो खुदा का ही होगा, उसके रसूल का ही होगा। जोर से बोलो, नहीं तो बहुत बर्बादी है। छोरियां की भी, लुगाया की, बच्चियां की भी जिम्मेदारी है कि नहीं कि माशाअल्लाह ताला मेरा शौहर हो तो माशाअल्लाह बादशाह हो। जोर से बोलो। अब लोग कहेंगे मैं क्यों दाढ़ी राख ले, अरे मौलाना साहब क्या करे, दाढ़ी राख ले तो कोई छोरी कौन दे, तो सगड़ा ही राख ले पचकिन दे, उसका सिस्टम। आप खुद ही ढिल्ला भाई, सभी दाढ़ी रख लो ना, उसमें क्या है भाई। दाढ़ी कोई काटने की चीज थोड़ी है, दाढ़ी रखिए। अभी दाढ़ी पे मैं अगर तकरीर करूंगा सगड़ान दाढ़ी रखा छोड़ू। ये केलवा चौपाटी ये राजनगर में एक दिन जलसा था, 54 लोग दाढ़ी रखी एक ही जलसे में। लेकिन करें क्या हम लोग, हकीकत में खुद ही ढीले ढकने। अरे दाढ़ी रखिए आप, दाढ़ी माशाअल्लाह तबारक व तआला जो रखे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए सुभान अल्लाह, आजकल बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं लुगाया की, लुगाया यान की है जी का गोंगटा कौन काटे, अदब कौन करे। मैं बताऊं, मैं इनकी गारंटी लेता हूं आज भी ये अदब करती है, लेकिन दूर से देख ली है कि मोहम्मद का गुलाम आ रहा है तो गोंगटे निकालती है। आप यान का काला पीला रातार कपड़ा पहरा एकदम सफा चट, ठाई कौन पड़े किसी कंपनी को। अरे भाई मुझे ही कौन, दाढ़ी कौन, ऐसे सोचे कि माँ की कंपनी की बिके भाई। राता राता कपड़ा, पीला पीला कपड़ा, ए जाड़ेंगे मांगे ही वे मांझी सोई हेला। हाँ दाढ़ी हुए, टोपी हुए, अमामा हुए, दूर से पता लगता है कि मोहम्मद का गुलाम आ रहा, पता लगता है कि कोई मर्द आ रहा। जोर से बोलो। नहीं गोंगटो काट ले तो मारो नाम फिरा दी, माँ को काटे ना। अल्लाह का शुक्र है आज कोई भी मौलाना अब्दुल रशीद साहब हो, उस्मानी साहब हो, कोई भी आलिम अगर आता है, मैं गारंटी लेता हूँ लोग यहाँ आज भी अदब करती है। आप खुद ही यहाँ का याद रखो, कोशिश करो जब यहाँ से उठो ना सब माशाअल्लाह ये अहद कर लो कि दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। जोर से बोलो। दाढ़ी हम रखते नहीं है, इस्लामी लिबास पहनते नहीं है, टोपी हम पहनते नहीं है। टोपी कौन पहने, टोपी तो लोग दूजा ने पहरा हुआ है। दूजा ने पहरानी छोड़ दो, खुद पहनना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर देखना, देख लो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में। सुभान अल्लाह। आज सिर्फ आपा है ना बहाना बनावा, अरे मौल साहब यूं और माला साहब यूं, ये बहाना ठीक है। मौल साहब ने थे, मौल साहब बेचारे क्या करें, आपको कहना उलमा का काम है, बताना उलमा का काम है, लेकिन कोशिश तो आप करोगे तभी होगा। वो कहे ना बींद रे मुंडे में लाड़ा पड़े जानी का ही करे, बींद खुद तैयार हुए ना फिर देखिए सुभान अल्लाह। आज ये डीजा बजा मजा ले हैं, लेकिन आप खुद ही कहीं सुहावती है। अरे कितने सारे मैं बताऊं, मुझे अजीब ताज्जुब है वहां साहब के नमाजी लोग, हाजी लोग और जो है डीजे के पीछे पीछे जा रहे हैं, और कोई भी नहीं कहे भी नहीं कि तू इन्हें बंद करे नहीं भाई, ठीक रहता। कोई नहीं कहता कि सुहा होती है सगड़ा ने, वो आप धमीड़ पड़े और जावे। रोज ये सिस्टम है। इसलिए सभी लोग इस, ये बहुत बड़ी बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी लुगाया औरतां
यहाँ तो ये बुरका पहरे, मैं बताऊँ था, यहाँ तो ये बुरका पहरे और ब्याह हुए ना जाना सुर्खियां लल्ला और बे यहाँ का जीना जल्लर कपड़ार भी दुनिया रे देवर जेठ सगला इराक जाता रहे, पता नहीं। यहाँ तो है कुंटा बुरका, अब आर मौलूद में ही ना ऐसा लगता है सगली मदीने हुई है, ब्याह में बिल्कुल ही चेंज हो जाओ। अरे खुदा की बंदिया, तुम कनीज़े फातिमा हो, यक रंग दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या तो सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। ये दुरंगी छोड़ दो, कोशिश करो औरतें खुदा की बंदियां, तुम चाहे शादी में हो, ब्याह में हो, मौलूद में हो, कहीं भी हो, कोशिश करो कि कनीज़े फातिमा बन के चलो। और आप लोग भी कोशिश करो, देखो तकरीरों की कमी नहीं है, कई लोग बेचारा मौलाना लोग तकरीर कर कर गला फाड़ फाड़ धरती पर उगी पिया और मैं ही जाता रहे वहाँ। कोशिश करो थे कोशिश करो कि नहीं मुझे आज के बाद जिंदगी कैसे गुजारनी है, सुखी आपको रहना है तो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सभी लोग कोशिश करें, रात को सोएं तो आपस में एक दूसरे को कह के जाएं कि नहीं, अपनी अम्मी से कहें, अपने पापा से कहें, अपनी बहन से कहें मैं थोड़ा लेट सो रहा हूं, मुझे जल्दी उठाएं। फजर की नमाज में जो आपको उठाता है वो आपका मोहसिन, वो आप पे एहसान कर रहा है, लेकिन कहीं करा बेचारी औरतें उठाती है तो लाता फेंके, पहले तो सुबह को नहीं बचे उठे को, रात भर मोबाइल चला पो रही थी तो मोटा थेपड़ा, हाँ नालिया करने भट्टा पर, पता नहीं माता इनको बदबू ही नहीं आती, नाक को कहीं कीड़ो मर गया। मैं अंधे को कदे कदे, क्योंकि मैं तो रात भर चला मौलूद में, वहां 12-1 बजे बजा, जोधपुर में भी देखता हूँ तो एक नालिया करने ये बैठ, इनको पता ही नहीं चलता है मैं बैठा करते, क्योंकि उसमें मगन रहते हैं। देखो मोबाइल तो कोई, ये भी एक अथाह समंदर है, मोबाइल नेट चालू कर दिया फिर कोई किनारा थोड़ी आ, अपने तो मोबाइल चलाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक थोड़े टाइम के लिए, चलो आधा घंटा मोबाइल चला दिया, इसको ऑफ करो, सो जाओ, सुभान अल्लाह, चाहे जल्दी उठो, क्योंकि मोबाइल है ना, अब इसमें सब कुछ है, सभी इसमें, तो मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, मोबाइल रखिए, अच्छी बात है, उलमा भी रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज, खाना भी है तो आप लिमिट से खाओगे, आज तो एक ढूंढ ले बस उल्टियां करो, हर चीज की ज्यादती नुकसान देती है सिवाय एक चीज के, वो है इल्म, जोर से बोलो, उसके लिए रब ने फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं रात और दिन घना सागरा मोबाइल रात भर चल ही रहे, हाँ मोबाइल खुल्लो रह जाए, मुंडू खुल्लो रह जाए हैं, तो ऐसा क्या, इसके अंदर हर वक्त इसके क्या हो गए, तौबा कीजिए। और दूसरे नंबर पे आंखें भी कमजोर हो जाती है लोगों की, हैं रात को सोते सोते अंधेरे में जो मोबाइल चलाते हैं उनको नुकसान है, और इस मोबाइल को चलाते चलाते देर हो जाएगी तो सुबह उठने में तकलीफ होगी। हाँ मोबाइल को आप चलाइए, मना नहीं है, लेकिन इसमें माशाल्लाह बेहतरीन नातें आती है, जोर से बोलो, ऐसी ऐसी प्यारी नाते सुभान अल्लाह, मदीने जाने के लिए ऐसी ऐसी प्यारी नाते हैं कि माशाअल्लाह ताला आप मदीने जाने की तमन्ना करो, इंशाअल्लाह गुंबद खदरा का जिक्र करके सो, क्या मालूम ख्वाब में गुंबद खदरा नजर आ जाए, नबी का जिक्र सुनते सुनते सो, क्या मालूम आका ख्वाब में तशरीफ ले आए, गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, उनका जिक्र करते करते सो। इतने अच्छे अच्छे मौलाना की तकरीर आती है मोबाइल में, आप सर्च करें इंशाअल्लाह ताला उसमें, और फिर कुरान पाक की तिलावत सुनते सुनते सोइए, सुभान अल्लाह ताला। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखिए, देखो तकरीरों की कमी नहीं है, कमी है अमल की। सब लोग कोशिश करो कि आज माशाअल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग नमाजी बन के उठे,
और मस्जिद की तरफ जब अजान होने लगे ना, ऐसा लगना चाहिए कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, ऐसा माहौल बनाइए सुभान अल्लाह। वरना तो क्या है, जितने लोग हर डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुए, 2 4 5 आदमी नमाज पढ़ ले तो भी अल्लाह का शुक्र है, उनकी वजह से हम बच रहे। हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब अगर ये नेक लोग नहीं हो तो बुरे लोगों को तो मैं पलक झपकने की भी मोहलत नहीं। ये उसका मफहूम है। आज से पता चला कि आपा लोग जो छूट रहे हैं ना, नेक लोगों के सदके में छूट रहे हैं। ए लोग दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। 5 वक्त हमारे अइम्मा दुआ कर रहे, मौला हमें अता कर, हम सबको अता कर। सुभान अल्लाह। अकेले के लिए नहीं, सबके लिए दुआ करते हैं। इसलिए कोशिश करें माशाअल्लाह ताला, जिन जिन हजरात ने इस प्यारी महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदम सुख ने हिस्सा लिया, माशाअल्लाह ताला मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके हिस्सों को कबूल फरमाए। और जितने भी लोग हैं अपने अपने बच्चों का मुहासबा करें, कौन सा बच्चा मदरसे जा रहा है कि नहीं जा रहा। कितने सारे लोग सऊदी रहते हैं, दुबई रहते हैं, कतर रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं। उनको भी चाहिए फोन करके अपनी बेगम से पूछे कि बच्चा मदरसे पढ़ता कि नहीं पढ़ता। देखो असल यही है, स्कूल तो अंग्रेजी हिंदी तो पढ़ते ही हैं, उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं है आजकल। मदरसे के लिए मुश्किल है। मदरसे के लिए कौन जाता है? कितने सारे लोग तो माशाअल्लाह ताला मदरसे जाके अपने उलमा से पूछते हैं कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, और कितने सारे लोगों को कोई फुर्सत ही नहीं है। कोशिश करें माशाअल्लाह तबारक व तआला कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाइए जहां दीनी माहौल हो। जोर से बोलो, दीनी माहौल हो, ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाओ। देखो सही कह रहा हूँ, हालात बहुत नाजुक है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों के अंदर जो है हाई फीस है और पैसे भी घना लागे, रुपया भी घना लागे, और थोड़े दिनों में बेदीन वो हो जाओ, यानी दीनदारी खत्म हो जाते। मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नहीं मिले रहमा, मुफ्ती आजम राजस्थान एक वाक़या सुनाते थे। क्या सुनाते थे कि हमारे गांव से एक आदमी खेत बेच के अपने बच्चे को बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा। अंग्रेजी पढ़ के आया, इतनी बड़ी डिग्री लेके आया, तो उसका बाप सबको लेके गया, फूल चौसरे लेके स्टेशन पे आएगा ना, सबसे पहले मैं पहनाऊंगा चौसरा, उसको फूल पहनाऊंगा। जैसे इसको पहनाया तो वो जो बाहर पढ़ के आया ना, वो क्या कहा, तो कहा और बुड्ढे क्या हालचाल है, तो अपने बाप को कहा और बुड्ढे क्या हालचाल है। मैंने मारा फेंकिया, और क्यों मारो, खेत तो बर्बाद हो गया। क्यों खेत बेच रही ने पढ़ायो, लेकिन बाप को बतलाने कोई ढंग को नहीं। आप बताओ ऐसे ही लोग, तो क्या पता चला अगर दुनिया की तालीम पढ़ोगे, सिर्फ दुनिया की तालीम, तो कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो हमारा बच्चा एक टाइम स्कूल जाए तो एक टाइम मदरसे भी जाए। सुभान अल्लाह। ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि माँ का कितना बड़ा मर्तबा है, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, जिनका चेहरा देखो तो एक मकबूल हज का सवाब मिल जाए, मोहब्बत के साथ देखो तो सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करें नमाज की पाबंदी, दीन की तालीम। इशा की नमाज के बाद जितने भी हमारे नौजवान हैं अपने उलमा के करीब में रहिए। खुद आलिम आपको बता देंगे, इमाम साहब नहीं तो इमाम साहब का कोई शागिर्द या इनका पक्का चेला जो होगा माशाअल्लाह आपको सिखाएगा। ये कह देंगे ये आपको सिखाएगा, तो आप 30 नौजवान एक मस्जिद में सीखें। जोर से बोलो, 30 नौजवान अगर एक मस्जिद के अंदर इशा की नमाज के बाद आधा घंटा दीन सीखें, नमाज जनाजा की दुआएं, गुस्ल, वुजू के फराइज और ऐसी प्यारी प्यारी चीजें, फातिहा, दरूद शरीफ वगैरह सीख लें। 1 महीना होते ही नवोड़ो छपेड़ो नोट 100 रुपया अलग रखो हैं और नजराने में पेश कर दो। 30 आदमी नजराना देवे ना, रुपये 3000 हुए हैं। खजानची साहब को पता भी नहीं चलेगा और 3000 तनख्वाह बढ़ जाएगी। जोर से बोलिए, हाँ, सूखा मत रखो हैं। अरे मौलाना साहब पढ़ा वही को नहीं, अरे मौलाना साहब पढ़ा वही को नहीं। मौलाना साहब तो माशाल्लाह पैसे मांगते भी नहीं है। हमारे उलमा तो फिर भी मेहनत करते हैं कि पढ़िए आप, लेकिन हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं, कोई नेड़े ही नहीं आवे।
करीब ही नहीं आता है। माशाअल्लाह ताला उलमाए किराम आज भी तैयार है, लेकिन आप लोग तैयार हो कि नहीं? आज हमें बताएं नारा लगाकर आप मजमे के अंदर से कि इंशाअल्लाह ताला हम तैयार हैं। बोलो इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो। माशाअल्लाह ताला एक बार आपकी तरफ से मैं नारा लगा दूं, नारे तकबीर। अरे हाथ उठा के बोलो ना, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, तुम्हारे मजमे में से कोई है ऐसा जो नारा लगाना जानता है? अरे कोई तो खड़ा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो ये देखो, मैं बताऊं आपको, आप लोग पढ़ोगे ना तो आपका ईमान कोई नहीं छीन सकता। हाँ, जिके घरे महीने चिराग जले ना, भले घराला सुता रहो, चोर कहीं समझे जागता है। लाइट जलती है, लाइट जल रही है और अंधार हुए, जागता हुए तो चोरी कहीं डबो सुता है। ई वास्ते आपारे दिमाग दिल रे महीने अंधारो मत राखो, इल्म की रोशनी लाओ। जोर से बोलो। इल्म की रोशनी होगी तो कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, वरना यहाँ का एक नंबर का जाहिल लोग किसी किताब में लिखे हुए फाचा लगाना के यार किताब तो मूल साहब में पूछी को के गलत ही तो है जन वो फाचा बंद बस के दरगाह जानो किस किताब में लिखे है यार ही कौन पढ़ी वही बंद करती। धीरे 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 दरगाह बंद, फातिहा बंद, दरूद बंद हो जाओ, देव बंद। हाँ, तो आपा ने देखो यहाँ को काम नहीं करना, आपा कहीं रोशनी रखो, इल्म रखो। देखो एक किताब ये मौलाना साहब से उलमाए किराम से राब्ता रखें, तबलीगी जमात का फरेब और ऐसी छोटी छोटी किताब है हिंदी में, और मौलाना इसाक साहब, मुफ्ती इसाक साहब की नूर हिदायत, जितना भी सवाल करे ना सगला का जवाब है। जोर से बोलो। और हिंदी में भी है, आसान है। आप किताब लीजिए ना, ये किताब है उसका जवाब है। फूल पेश करना, चादर पेश करना, मजार पे हाजिरी देना और फातिहा लगाना। आज आप फातिहा लगाओगे, फातिहा क्यों लोगो? तो मैं कहीं गालियां करना, कुरान नहीं तो पढ़ना भाई सामने रखा और जोर जोरों कुरान पढ़ना। ए भी खानो खावे ना जन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान शरीफ की आयत है, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप हजरात देखो कि नहीं, ये तो खुद पढ़े, ये खुद पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन आपा के वहां थे क्यों पढ़ो? कि मैं बरकत वास्ते पढ़ा। कहीं के वे जना के वहां थे एक कुरान की आयत पढ़ो थाके बरकत हो जाओ, और मैं चर्चर पढ़ना तो कौन है? मैं तो पूरी सूरे फातिहा पढ़ना। जोर से बोलो। और चारों पढ़ना कुल, और बरकत हुए फुल। बोलो जी, तो गुड़ गाले भी तो मीठो भाई हैं। मैं कुरान शरीफ घणो पढ़ा तो मांगे घणी बरकत हुए, सुभान अल्लाह। इसलिए आप अरे तो हाँ पढ़िया रखो, सुभान अल्लाह, और बरकत ही बरकत हुए। लेकिन इल्म पढ़ोगे तब ईमान महफूज रहेगा। आला हज़रत ने बहुत पहले फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्म पढ़ेंगे तो बहुत कुछ फायदा होगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की शान इतनी बुलंद